नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित भार्गव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन बात करने वाले हैं बिल्किस बानो के केस के बारे में। तो जिन दोषियों को उम्र कैद की सज़ा मिली थी, लेकिन उनको 14 साल की सज़ा काटने के बाद में उनको रिहा कर दिया गया, तो वह किस कानून और किस आधार पर गुजरात सरकार ने यह फैसला किया है और न्याय व्यवस्था का फैसला सरकार कैसे कर सकती है, उसी के बारे में अपन जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए बिल्किस बानो गैंगरेप केस के सभी 11 दोषी रिहा हो गए। 2008 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि ये 2004 से ही जेल में थे। 15 अगस्त को ये सभी उम्र कैद के बजाय 15 साल की सजा पूरी होने के आधार पर गोधरा जेल से रिहा हुए हैं। अब इन सभी को गुजरात दंगों के दौरान बचकर भागती गर्भवती बिल्किस बानो का गैंगरेप करने, उनकी 3 साल की बच्ची को पटक कर मार देने समेत 7 लोगों की हत्या का दोषी पाया गया था। गंभीर अपराध में उम्र कैद की सजा पाए इन दोषियों की 15 साल में रिहाई से सवाल खड़े हो रहे हैं। तो अब यही जानने वाले हैं कि तो उम्र कैद की सजा हुई थी तो यह 15 साल की सजा काटकर कैसे रिहा हो सकते हैं। तो अब ये जानते हैं कि बिल्किस बानो केस आखिर क्या था। तो 28 फरवरी 2002 को गुजरात दंगा शुरू हुआ। तो 5 महीने की गर्भवती बिल्किस बानो अपने परिवार के साथ एक खेत में जा छिपी थी। इस दौरान बिल्किस के साथ उसके परिवार के 15 लोग और थे। अब 3 मार्च 2002 को हाथ में लाठी और तलवार लिए 20-30 लोग वहां पहुंच गए। इन लोगों ने न सिर्फ बिल्किस के परिवार के 7 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी, बल्कि एक एक कर कई लोगों ने बिल्किस के साथ रेप किया और उनकी 3 साल की बच्ची को उनके सामने ही उसकी मार दिया। बिल्किस जब न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो कोर्ट ने इस मामले को सीबीआई के पास ट्रांसफर करने का फैसला किया। घटना के करीब 2 साल बाद 2004 में इस मामले से जुड़े आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अब अहमदाबाद में ट्रायल शुरू होते ही बिल्किस सुप्रीम कोर्ट पहुंची और केस अहमदाबाद से मुंबई ट्रांसफर करने की अपील की। अगस्त 2004 में केस मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। 21 जनवरी 2008 को सीबीआई की विशेष अदालत ने 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। 7 दोषियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया और ट्रायल के दौरान ही एक आरोपी की मौत हो गई थी। अब इसके बाद में सीबीआई कोर्ट के फैसले को 2018 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए मुआवजा और नौकरी और घर देने का आदेश दिया था। तो अब यह पूरा जो है बिल्किस बानो का केस अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या था। सबसे पहले ये जानते हैं कि जो गुजरात के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजकुमार हैं, उन्होंने इनकी रिहाई के पीछे की क्या वजह बताई हैं, तो उसको जानते हैं। तो इन 11 दोषियों ने कुल 14 साल की सजा काटी। नियम के अनुसार उम्र कैद का मतलब होता है कि कम से कम 14 साल की सजा, जिसके बाद दोषी माफ़ी के लिए अपील कर सकता है। इसके बाद इस पर फैसला करना सरकार का काम होता है। इसके बाद एलिजिबल कैदियों को जेल सलाहकार समिति के साथ ही जेल की लीगल अथॉरिटी की सलाह पर माफ़ी दी जाती है। जिन पैरामीटर्स को ध्यान में रखा गया उनमें उम्र, अपराध की प्रकृति और जेल में व्यवहार शामिल है। इस मामले में दोषियों को इन सभी पैरामीटर्स पर विचार के बाद इसलिए भी एलिजिबल माना गया क्योंकि वे अपनी उम्र कैद की 14 साल जेल में पूरा कर चुके थे। अब अपन को ये समझ में आ गया कि इनको रिहा किस प्रकार किया गया है। अब अपन ये जानते हैं कि इसके पीछे कानून क्या है। अब अपन रिमिशन पॉलिसी को समझते हैं कि रिमिशन पॉलिसी क्या होती हैं और वह समय के हिसाब से बदलती भी रहती हैं, तो उसको समझते हैं। तो सीआरपीसी की 2 धाराओं को यूज़ करके इनको रिहा किया गया है। तो उनमें से सीआरपीसी की धारा 433 और 433A के तहत संबंधित राज्य किसी भी दोषी को मृत्यु दंड को किसी दूसरी सजा में बदल सकती है। इसी तरह उम्र कैद को भी 14 साल की सजा पूरी होने के बाद माफ़ कर सकती है। तो इसी तरह रिलेटेड गवर्नमेंट कठोर सजा को भी साधारण जेल या जुर्माने में और साधारण कैद को सिर्फ जुर्माने में भी बदल सकती है। इस आधार पर राज्य नीति बनाते हैं, उन्हें रिमिशन पॉलिसी कहते हैं। अब आपको रिमिशन पॉलिसी समझ आ गई होगी। अब इसी रिमिशन पॉलिसी के तहत बिल्किस बानो वाले मामले में 11 दोषियों में से एक राधेश्याम भगवान दास शाह ने सीधे गुजरात हाईकोर्ट में अपील दायर की। अपील में कहा था कि रिमिशन पॉलिसी के तहत उसे रिहा किया जाए। उसके बाद में जुलाई 2019 में गुजरात हाईकोर्ट ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि सजा महाराष्ट्र में सुनाई गई थी सीबीआई के द्वारा, इसलिए रिहाई की अपील भी वहीं की जानी चाहिए। अब गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दोषी भगवान दास सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में गुजरात सरकार फैसला करे क्योंकि अपराध वहीं हुआ था। कोर्ट के निर्देश पर ही गुजरात सरकार ने रिहाई पर फैसला लेने के लिए
पंचमहल के कलेक्टर सुजल महात्रा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति ने हाल ही में सर्वसम्मति से 11 दोषियों की रिमिशन यानी समय से पहले रिहाई के पक्ष में फैसला दिया। इसके बाद गुजरात सरकार ने इन दोषियों की रिहाई पर मुहर लगा दी और इस प्रकार से इन्हें रिहा किया गया है। अब आप सभी लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि इन्हें रिहा किस प्रकार से किया गया है। अब अगर अपन बात करें जो अभी की रिमिशन पॉलिसी 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाकर लागू की है, तो उसके तहत जो रेपिस्ट है वह अपील के भी हकदार नहीं है कि वह उम्र कैद की सज़ा को कम करवाने के लिए अपील कर सकें। लेकिन अब ये केस जो है वह 2008 में हुआ था और 2008 में 1992 की रिमिशन पॉलिसी लागू थी। अब उसको भी जो निर्णय लेना है वह 1992 की रिमिशन पॉलिसी के तहत ही गुजरात सरकार को फैसला लेना है और उसी के तहत उन्होंने ये फैसला सुनाया है। अगर आज के समय की बात होती तो रेपिस्ट कोई अगर है और उसको अगर उम्र कैद की सज़ा हुई है तो वह रिमिशन पॉलिसी के तहत अपनी सज़ा को कम करवाने का भी हक नहीं है उसे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिमिशन पॉलिसी में ये चेंजेस कर दिए हैं कि जो रेपिस्ट है उसको अब कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। अब इस केस में इन लोगों की जो रिहाई हुई है उस रिहाई से जनता का जो न्याय से भरोसा है वह उठना भी तय है, क्योंकि जो महिला 5 महीने की गर्भवती है और अपने खेत में प्राण बचाने के लिए बैठी है और उस खेत में लोग आते हैं और उसका रेप करते हैं, सभी के द्वारा उसका रेप किया जाता है, उसके बाद में उसकी जो 3 साल की बच्ची होती है उसकी आंखों के सामने उसे मार दिया जाता है। उसके बाद में उसके जो परिवार के 7 लोग होते हैं उसके सामने उनको भी मार दिया जाता है। जैसे तैसे वह अपनी जान बचाकर भाग कर वहाँ से बच जाते हैं। उसके बाद में जो 11 दोषी हैं उनको सज़ा भी मिल जाती है उम्र कैद की और ये सब चीज़ें जो हैं वह साबित हो जाती हैं। अब उसके बाद में वह बाहर आकर घूमेंगे तो हमारे समाज में एक गलत जो मैसेज जाना है वह बिल्कुल तय है। उसके बाद में जो अभी समिति बनी थी जो पंचमहल के कलेक्टर हैं सुजल महात्रा, तो उन्होंने ही अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया। तो कलेक्टर साहब ने क्या आधार देखा और उन्होंने यह फैसला सुना दिया, ये तो भगवान ही जाने। क्योंकि अगर मान लो उनका कोई अपना होता तो भी क्या वो ये फैसला दे पाते। तो ये तो सब सोचने वाली बात है, लेकिन जो इसका रिजल्ट है वह जनता के बीच में कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था को लेकर कमज़ोर जरूर करेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं मोहित भार्गव ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं अगले वीडियो में।